किसी ने बताया नहीं था। मैं पूरे हिंदुस्तान में 10 वर्ष से केवल यही काम कर रहा हूँ, जीवों को जगाने का, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर लाने का, अच्छे खान पान करने का, अच्छे कर्म करने का। केवल आपके लिए यही यानी चिताया बताया जा रहा। अगर मान जाओगे तो आपका बचाव हो जाएगा, आपका परिवार बच जाए, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपकी खेती दुकान दफ्तर जिन्हीं व्यापार मजदूरी ये सब बच जाए। लेकिन जो तुम सोच रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आपको पछता करके संत महापुरुषों के करीब आना पड़ेगा। कितना भी अहंकारी, कितना भी बड़े पद ओहदे पर हो, लेकिन कुदरत की मार जब प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बचने का कोई उपाय किसी के पास नहीं। वो तो समय के संत सदगुरु के पास और उनकी शरण में आकर ही तुम अपना कोई सुधार कर सकते हो। लेकिन तुमने तो किसी की बात नहीं मानी, न गीता की, रामायण की, न भागवत की, न पुराण की, कुरान की, बाइबल की, न वेदों की। आपने किसी की बात नहीं मानी, इतनी मनमानी में जुट गया। और मनमानी का इतिहास आपको मालूम है। जब हिरण्यकशिपु सतयुग में अपनी मनमानी करने लगा, उसके बेटे प्रहलाद ने बहुत समझाया, लेकिन अच्छी सच्ची बात उसकी समझ में नहीं आई। अंत में वो मारा गया। जब त्रेता आया तो विभीषण जो उसका भाई था रावण का, उसने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई आप विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों में यही लिखा है कि सच्चाई और धर्म और कर्म, मानवता इंसानियत पर चलने वाला व्यक्ति जीवन हो जाता है, उसका जीवन बच जाता है, उसका जीवन बढ़ जाता है। लेकिन वो किसी तरह भी इतना अहंकार आ गया कि मानने को कोई बात तैयार नहीं हुआ। अंततः गत्वा वो भी मारा गया। न मानने का परिणाम विनाश। और जब द्वापर का इतिहास उठाइए, उसमें भी कृष्ण भगवान ने कितना समझाया कि भाई धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान में आ जाओ। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनी। बहुत समझाया, बेचारे मजबूर लाचार हो गए। तो उनको एक 18 दिन की लीला, एक नाटक जिसको कहते हो महाभारत, करना पड़ा। और 18 दिन में सबकी अकल ठिकाने में, सबकी अकल ठिकाने। जो अहंकार करते थे वो 56 करोड़ यदुवंशियों का पूर्ण सफाया हुआ, कुछ नहीं बचा। अगर ये तुमको कोई पहले बता दे कि तुम्हारे ऊपर ये घटना घटित होने वाली है, तुम्हारे सामने ये कठिन समस्या आने वाली है और मुसीबत आपत्ति का समय आ रहा है, तो तुम्हें चेत जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, सुन करके अमल करना चाहिए और बचने के लिए उनकी सलाह और उनकी मतलब यानी वचनों को मान लेना चाहिए। तब तो हो सकता आपका बचाव हो जाए। और नहीं मानोगे तो 3 युग का इतिहास, फिर वही तुम्हारा कलयुग का इतिहास हो जाएगा। इतिहास कोई अलग नहीं होगा। मतलब कर्मों की सजा का दंड विधान एक ही है। काल ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरी व्यवस्था में अगर कोई बाधा डालेगा और मेरे बताए अनुसार नहीं चलेगा तो ये सजा उसको भोगनी पड़ेगी। कौन सी सजा? विनाश की, उसमें सर्वनाश हो जाएगा। मैंने लोगों से बहुत प्रार्थना की कि ऐसा कोई खराब कर्म मत करो जिससे धरती माँ नाराज हो जाए। ये धरती माँ हमारा सबके जीवन का आधार है। अगर धरती न होती आप कहाँ पैदा होते, कहाँ आप रहते, क्या खाते, कैसे जीते? ये धरती माँ है जो अपनी गोदी में सबका लालन पालन करती है और कर रही है। तो इसीलिए महापुरुषों ने प्रार्थना किया कि तुम धरती माँ को नाराज मत करो। अगर वो नाराज हो जाएगी और कहीं उसने नाराजगी में कर्मठ ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा। ये कुछ नहीं बचेगा जो आप 2 आंखों से देख लेंगे। ये सब रसातल में बिल्कुल ऐसे से ऐसा।
इसलिए महात्मा तो प्रकाशदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले होते हैं। वो जो देख रहे हैं अपनी दिव्य आंख से, जो सुन रहे हैं दिव्य कान से, आहें पुकार, और ये वही समय के पहले आपको बताते हैं कि आप जाग जाओ, चेत जाओ, उसमें आ जाओ। चलो कुछ धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? शाकाहारी बनने में कोई नुकसान नहीं। जो धन दौलत गंदे खान पान में, बुद्धि नाशक नशे में प्रयोग करके आप खराब करते हो, वो तुम्हारी बच जाए। वो धन तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, तुम्हारे शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न पड़ती। ये दुनिया एकदम ऐसी पागल हो गई है जो अच्छी सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं, अच्छे सच्चे तरफ चलने को तैयार नहीं है। तो फिर आगे समय खराब है। ये गांव के गांव, ये शहर के शहर और मुल्क के मुल्क खाली पड़ेंगे, कोई रहने वाला नहीं रहेगा। ये मकान सब खाली पड़े रह जाएंगे। जो तुम एक एक इंच जमीन पर झगड़ा करते हो, तुम्हें नहीं मालूम आगे भविष्य में कितना बड़ा खात्मा होने वाला है। ये घर मकान सब खाली पड़े, कोई रहने वाला नहीं हो। इसलिए तुमको बरकरार रखने के लिए संत महापुरुष बीच बीच में दया का अभियान चला देते। ये दया का अभियान है जिसमें आप बैठे हो, ये दया की बाउंड्री है। अगर इसमें रहोगे तो सुरक्षित रहो, बच जाओगे, तुम्हारा सब कुछ संभाल हो जाएगा। और नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा खान क्या। आज ये अचानक में तो यहाँ से निकल रहा था, रांची में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा, जहाँ अपार जन भीड़ होगी। और ये साल में एक बार 2 महापुरुषों की दया ये पाने लेने का ये समय होता है। 2 महापुरुषों की दया वहाँ होगी, इसलिए हर जीव को वहाँ पहुँचना चाहिए दया लेने के लिए, और दया में भागीदार होना चाहिए। ये तो काम किसी ने किया नहीं है। ये लाग दया कोमल सी संता, जब संतों के हृदय में दया उठी तब उन्होंने सतलो सत्कन अनामी धाम को छोड़कर इस कलयुग में, ये खराब युग में, और गंदे जीव और पापी जीव और कुकर्मी जीवों के पर दया करने के लिए आ गई। ये कितना बड़ा आपका काम होना। इसलिए उन्होंने सबने तो कलयुग की बुराई की है, लेकिन संत महापुरुषों ने क्या कहा? कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा को जगने का, परमात्मा से मिलने का, काल माया के देश से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। ये केवल कलयुग के जीवों के लिए, और आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप सुनने को नहीं तैयार हो, मानने को तैयार नहीं हो, करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर जानो तुम्हारा काम जाने। आप शिकायत नहीं कर सकते कि हमको किसी ने संभलने के लिए, यानी मतलब कोई रास्ता निकालना नहीं। इसलिए मैं बराबर 10 वर्षों से ये सुझाव लोगों को दे रहा हूँ। और आपके यहाँ भी पिछले साल इसी स्थान पर इतना विशाल कार्यक्रम हुआ था, होली मिलन महोत्सव और मुक्ति दिवस। ये विशाल कार्यक्रम इसी मैदान में हो चुका है। मैं निकल रहा था तो एक बार मैंने कहा चलो जीवों के दर्शन कर लूं। उनको जो बताया गया है उन्होंने सुना माना कि नहीं माना है तो समझ में आ जाएगा आपको। ये थोड़ा समय आपको मिला है, उसको कामयाबी हासिल कर लो। जय गुरुदेव।